हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स पे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको आपके ऐप में कंटिन्यूसली इंटरनेट कनेक्शन को चेक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। लेट से आप डेटा फेच कर रहे हैं किसी एपीआई से या किसी डेटाबेस से, तो उस टाइम पे जो यूजर का डिवाइस है तो उसमें इंटरनेट ऑन रहना चाहिए, अदरवाइज हमारा डेटा फेच नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी इंटरनेट वर्क है तो उसके लिए इंटरनेट तो होना चाहिए। और लेट से अगर इंटरनेट नहीं है तो उस टाइम पे हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट हम शो करें यूजर को कि प्लीज़ आप अपना इंटरनेट ऑन कर लें। ठीक है, तो ऐसा फंक्शनैलिटी हम अचीव करेंगे आज की वीडियो में। सो इंटरनेट जो है वो सिस्टम का सर्विस है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम कनेक्टिविटी मैनेजर का यूज करेंगे एंड उससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो इंटरनेट है वो ऑन है या ऑफ है। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं नेटवर्क मैनेजर। अब क्योंकि हमको कंटिन्यूसली चेक करना है कि इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड है कि नहीं, तो उसको हम चेक कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लाइव डेटा का यूज करेंगे। आपको पता होगा कि अगर हमको कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लाइव डेटा का यूज करते हैं। सो इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ लाइव डेटा से एंड इसका जो टाइप होगा यहाँ पे बूलियन होगा। सो अगर हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है तो उस टाइम पे ट्रू रिटर्न होगा और अगर कनेक्टेड नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। सो अब जैसे ही हमने लाइव डेटा से हमारे इस क्लास को एक्सटेंड किया है तो ये चाइल्ड बन गया है हमारे लाइव डेटा का। तो इसके अंदर जो भी फंक्शंस होंगे उसको ये यूज कर सकता है। ठीक है, तो लाइव डेटा के अंदर जो ऑब्जेक्ट का फंक्शन होता है वो अब इसका ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम दो फंक्शंस को ओवररिडन करते हैं जो लाइव डेटा का ही फंक्शन है। ठीक है, सो ओवरराइड ऑन एक्टिव। तो जब भी हमारा लाइव डेटा एक्टिव होता है उस टाइम पे ये वाला फंक्शन रन होता है एंड यहाँ पे मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ ऑन इनएक्टिव। सो जब भी हमारा लाइव डेटा इनएक्टिव होगा उस टाइम पे ये वाला फंक्शन रन होता है। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं और जब भी हमारा लाइव डेटा एक्टिव है तो उस टाइम पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं पहले एंड उसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी। इस फंक्शन को मैं करता हूँ क्रिएट एंड जब भी हमारा लाइव डेटा इनएक्टिव हो जाता है तो उस टाइम पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ रिलीज चेकिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। इसको भी हम करते हैं क्रिएट एंड ये जो फंक्शन है इसको मैं नीचे ले आता हूँ। नाउ जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क को चेक करने के लिए हम यहाँ पे कनेक्टिविटी मैनेजर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं प्राइवेट वायर कनेक्टिविटी मैनेजर एंड ओके। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है वो एक सर्विस है, ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम कंटेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। सो कंटेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट डॉट कनेक्टिविटी सर्विस एज कनेक्टिविटी मैनेजर। सो अब हमारे इस फंक्शन में आते हैं जहाँ पे हम चेक करेंगे कि नेट कनेक्टेड है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा चेक लगाते हैं इफ़ कनेक्टिविटी मैनेजर एक्टिव नेटवर्क। ठीक है, अगर कुछ एक्टिव नेटवर्क है मतलब नहीं है, सॉरी, ठीक है, अगर ये नल है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पोस्ट वैल्यू करेंगे फॉल्स। तो अगर कोई भी नेटवर्क अभी एक्टिव नहीं है तो हमारे जो लाइव डेटा है वो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा एंड अगर कोई भी नेटवर्क एक्टिव है तो उस टाइम पे हम हमारा ये जो कनेक्टिविटी मैनेजर है इसको हम रजिस्टर करेंगे नेटवर्क कॉल बैक के लिए कि वो अवेलेबल है या अनअवेलेबल है या फिर लॉस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे कनेक्टिविटी मैनेजर को जब हम नेटवर्क कॉल बैक के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको दो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है। पहला हमारा रिक्वेस्ट। अब क्योंकि हमें पता है कि कोई नेटवर्क एक्टिव है तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा नेटवर्क एक्टिव है, लाइक ईथरनेट, वाईफाई या फिर सेल्यूलर। ठीक है, एंड उसके साथ ही साथ हम ये भी प्रोवाइड करना होता है कि हमारा जो इंटरनेट है वैलिडेट है, हमारा जो इंटरनेट है एक्सेसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक अलग से रिक्वेस्ट बिल्डर क्रिएट करते हैं। सो प्राइवेट वायर एंड ये होगा हमारा नेटवर्क रिक्वेस्ट। ठीक है, इक्वल नेटवर्क रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर एंड यहाँ पे हम अप्लाई स्कोप का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमको कैपेबिलिटी ऐड करना होगा। सो ऐड कैपेबिलिटी। सो नेटवर्क कैपेबिलिटीज डॉट वैलिडेट। ठीक है, एंड इसको मैं करता हूँ कंट्रोल डी एंड यहाँ पे ये भी चेक करना होगा कि जो हमारा इंटरनेट है वो एक्सेसिबल है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमको ट्रांसपोर्ट टाइप मतलब कौन सा नेटवर्क एक्टिव है। सो नेटवर्क कैपेबिलिटीज डॉट सबसे पहले ईथरनेट। ठीक है,
कुछ भी, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वाईफाई एंड सेल्यूलर। अब इसके बाद इसको हमको यहाँ पे करना होगा बिल्ड, ठीक है। अब ये जो हमारा नेटवर्क रिक्वेस्ट है इसको हम पास करेंगे यहाँ पे, तो पहला हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हमको पास करना होता है नेटवर्क कॉल बैक, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये जो हमारा नेटवर्क रिक्वेस्ट था ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे हमको नेटवर्क कॉल बैक मिलेगा, तो जैसे हमने रिक्वेस्ट किया तो उधर से कॉल बैक आएगा कि लाइक हाँ अभी अवेलेबल है या फिर अनअवेलेबल है या फिर जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। तो नेटवर्क रिक्वेस्ट इसको पास करते हैं एंड अब इसके बाद हम यहाँ पे वेर नेटवर्क कॉल बैक। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एनोनिमस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कनेक्टिविटी मैनेजर डॉट नेटवर्क कॉल बैक। सो यहाँ पे हमारे जो फंक्शंस होते हैं अवेलेबल, ऑन अवेलेबल, जहाँ पे हमको ये पता चलता है कि हमारा जो इंटरनेट है वो कनेक्टेड है कि नहीं, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओवरराइड नहीं हुआ है। तो इसको हम ओवरराइड कर लेते हैं, ऑन अवेलेबल, ठीक है, ऑन अनअवेलेबल एंड इसके बाद ऑन लॉस्ट। तो अगर हमारा इंटरनेट अवेलेबल है तो हम यहाँ पे वैल्यू पोस्ट करेंगे ट्रू, और अगर ये नहीं है, अनअवेलेबल है, ठीक है, तो इसको हम कर देंगे फॉल्स। और अगर हमारा जो इंटरनेट है लॉस्ट हो चुका है तो उस टाइम पे हम पोस्ट कर देंगे फॉल्स। अब यहाँ पे हमने नेटवर्क कॉल बैक क्रिएट कर लिया है, तो इसको कॉपी करके हम इसको रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन का काम हो चुका है। अब इस पे आते हैं एंड अगर यहाँ पे जो हमारा लाइव डेटा है वो इनएक्टिव होता है तो उस टाइम पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो उस टाइम पे जो हमारा कनेक्टिविटी मैनेजर है इसको हम अनरजिस्टर कर देंगे हमारे इन कॉल बैक्स के लिए, नेटवर्क कॉल बैक। सो ये हमारा कंप्लीट लॉजिक था नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए। तो एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे ही हमने इस क्लास को लाइव डेटा से एक्सटेंड किया तो ये जो नेटवर्क मैनेजर है ये चाइल्ड बन गया हमारे लाइव डेटा का। तो अब ये लाइव डेटा की तरह ही वर्क करेगा। तो इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, मतलब जो इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सो अगर वो एक्टिव है तो उस टाइप पे ये वाला फंक्शन हमारा कॉल होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे पहले हमने एक छोटा सा चेक रखा है कि अगर कोई भी नेटवर्क एक्टिव नहीं है, मतलब एक्टिव नेटवर्क अभी नल है, तो पोस्ट वैल्यू हम यहाँ पे फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। और अगर कोई भी नेटवर्क अभी एक्टिव है तो उस टाइम पे हमने रजिस्टर किया है कॉल बैक को। सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट बिल्ड किया। सो यहाँ पे हमने दो कैपेबिलिटी ऐड किया है, ठीक है, कि हमारा जो इंटरनेट है वैलिडेट है और इंटरनेट हमारा एक्सेसिबल है। एंड उसके बाद हमने ये चेक किया कि किस टाइप का नेटवर्क लाइक एक्टिव है, इथरनेट, वाईफाई और सेल्यूलर, ठीक है। और उसके बाद हमको प्रोवाइड करना होता है नेटवर्क कॉल बैक। एंड यहाँ पे नेटवर्क कॉल बैक में हमको 3 ओवररिडन फंक्शन मिलते हैं जो हमको ये बताते हैं कि जो इंटरनेट है वो अवेलेबल है कि नहीं, या फिर अनअवेलेबल है, या फिर लॉस्ट हो चुका है। तो अगर है तो फिर ट्रू, और अगर नहीं है तो फिर फॉल्स, और लॉस्ट हो चुका है तो भी फॉल्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं और इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं इस क्लास का एंड देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे एक होम फ्रेगमेंट है, यहाँ पे एक फंक्शन है गेट ऑल चैप्टर्स, ठीक है। तो ये एक एपीआई रिक्वेस्ट है। यहाँ पे हमने व्यू मॉडल पे एंड रिपोजिटरी वगैरह में सारा लॉजिक लिखा है, ठीक है। एंड वहाँ से हमारे चैप्टर लिस्ट आ रहा है। बट अभी हम डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इंटरनेट को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, चेक इंटरनेट, इसको करते हैं क्रिएट। अब यहाँ पे ये जो हमारा नेटवर्क मैनेजर था इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमको कंटेक्स्ट पास करना होगा। सो ये हमारा फ्रेगमेंट है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड कंटेक्स्ट पास करता हूँ। अब इसके बाद ये जो हमारा नेटवर्क मैनेजर का ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फ्रेगमेंट है, तो यहाँ पे हमको व्यू लाइफ साइकिल ओनर प्रोवाइड करना होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे बूलियन मिल रहा है, तो इसको मैं बोल देता हूँ हैज़ इंटरनेट, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं पहले, इफ़ हैज़ इंटरनेट इक्वल्स ट्रू। तो अगर इंटरनेट है तभी ये मेरा जो गेट ऑल चैप्टर्स है ये कॉल होना चाहिए, क्योंकि ये एपीआई कॉल है तो वो तभी होना चाहिए जब इंटरनेट है। और अगर नहीं है तो उस टाइम पे हम कुछ शो कर सकते हैं लाइक टोस्ट या फिर टेक्स्ट। सो ये जो होम फ्रेगमेंट है इसके लेआउट में मैंने एक टेक्स्ट व्यू रखा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे इसको एक्सेस कर लेते हैं, बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू शोइंग मैसेज डॉट, इसकी जो विजिबिलिटी है इनिशियली ये कौन है, ठीक है। तो इसको मैं बोल दूंगा कि आप विजिबल हो जाओ,
ठीक है, तो इस टेक्स्ट व्यू पे हम चलते हैं एंड बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि नो इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, सो इसको मैं आपको विजिबल करके दिखाता हूँ। तो जब ये विजिबल हो रहा है तो उस टाइम पे ये स्ट्रीमर है, लोडिंग के लिए हमने इसको यूज किया है एंड इसके बाद रिसाइकलर व्यू भी है। ठीक है, तो उनको भी हमको हाइड करना होगा जब हमारा ये टेक्स्ट व्यू हमको शो हो रहा है। तो यहाँ पर तो इसको हम गॉन करते हैं। सो होम फ्रेगमेंट में आते हैं एंड यहाँ पे हमारा जो स्ट्रीमर है डॉट स्ट्रीमर, ये तो आपके कोड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बस मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए व्यू डॉट गॉन, ठीक है, बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट विजिबिलिटी इक्वल्स व्यू डॉट गॉन। सो ये जो कोड है ये तो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा एंड आप क्या शो करना चाहते हो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सिनेरियो एज्यूम करते हैं। तो मान लीजिए मैंने अपने ऐप को ओपन किया एंड उस टाइम पे मेरा जो इंटरनेट था वो ऑफ था। तो क्या होगा कि ये वाला फंक्शन अपना कॉल हुआ क्योंकि होम फ्रेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आया एंड अभी ये फॉल्स आएगा क्योंकि इंटरनेट अभी नहीं है। तो हमारा एल्स कंडीशन ट्रिगर हुआ एंड उस टाइम पे हमको ये मैसेज देखने को मिला। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा जो स्ट्रीमर है और रिसाइकलर व्यू, इसका जो विजिबिलिटी है गॉन हो गया एंड ऐप में रहते हुए ही मैंने क्या किया कि इंटरनेट को ऑन कर दिया। तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए कि हमारा जो लाइव डेटा है वो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफ वाला कंडीशन ट्रिगर होगा। तो उस टाइम पे हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कोड है ये जस्ट अपोजिट हो जाए, है ना, जस्ट अपोजिट इन द सेंस कि ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू था ये हमारा गॉन होना चाहिए एंड हमारा स्ट्रीमर सबसे पहले शो होना चाहिए एंड उसके बाद हमारा रिसाइकलर व्यू। ठीक है, सो चलिए ऐप को रन करके देखते हैं। सो ऐप रन हो चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो इंटरनेट है अभी ऑफ है। तो ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंटरनेट ऑन करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रीमर आया, ठीक है, एंड उसके बाद हमारा रिसाइकलर व्यू और वो जो टेक्स्ट व्यू था उसकी जो विजिबिलिटी है वो गॉन हो गई। सो अब अगर यहाँ पे हम दोबारा से इंटरनेट को ऑफ करते हैं तो हमारा टेक्स्ट व्यू हमको देखने को मिल रहा है और अगेन अगर हम नेटवर्क ऑन करें तो हमारा जो डेटा है वो हमको देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से हम नेटवर्क का जो कनेक्टिविटी है वो हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्लास क्रिएट किया था नेटवर्क मैनेजर एंड इसको हमने एक्सटेंड किया था लाइव डेटा से। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने दो फंक्शंस ओवरराइट किए लाइव डेटा के, जिसमें हमने जब भी मतलब हमारा लाइव डेटा एक्टिव है तो उस टाइम पे हमने एक फंक्शन कॉल किया चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इसमें सबसे पहले हमने चेक किया कि अगर कोई भी नेटवर्क एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसको फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। और अगर कोई भी नेटवर्क एक्टिव है, जिसमें बेसिकली हमको ये चेक करना होता है कि हमारा जो इंटरनेट है वो वैलिडेट है कि नहीं, वो जो इंटरनेट है वो एक्सेसिबल है या नहीं, एंड जो नेटवर्क हमारा एक्टिव है वो ईथरनेट है या वाईफाई या सेल्यूलर है। सो उसके लिए हमने एक नेटवर्क रिक्वेस्ट जनरेट किया, फिर उसको बिल्ड करके हमने जब इसको रजिस्टर कर रहे थे कनेक्टिविटी मैनेजर को तो ये प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया तो उसके बाद हमको नेटवर्क कॉलबैक मिलता है, जहाँ पे हमको ये पता चलता है कि हमारा जो इंटरनेट है वो अवेलेबल है या अनअवेलेबल है या फिर जो इंटरनेट है वो लॉस्ट हो चुका है। तो उसके लिए हमने ये कॉलबैक क्रिएट किया। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने उसको पास कर दिया। अब जैसे ही हमारा लाइव डेटा इनएक्टिव होता है सो उस टाइम पे हमारा ये फंक्शन रन हो रहा है एंड हमारा जो कनेक्टिविटी मैनेजर था जो मान लो रजिस्टर्ड था तो उसको हमने अनरजिस्टर्ड कर दिया। एंड अब इसके बाद हमने होम फ्रेगमेंट में इसको यूज किया। सबसे पहले हमने डायरेक्टली यहाँ पे इस वाले फंक्शन को कॉल नहीं किया, सबसे पहले तो हम इंटरनेट को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लास था इसका मैंने पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड क्योंकि ये लाइव डेटा का टाइप ही है, मतलब अब उसका चाइल्ड है तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक किया अगर इंटरनेट है तो हमारा जो फंक्शन है ये कॉल होना चाहिए और अगर इंटरनेट नहीं है तो हम एक टेक्स्ट व्यू शो कर रहे थे। सो इस तरीके से हम नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं हमारे ऐप में। सो अगर आप ये वीडियो कुछ दिन बाद देख रहे हो या फिर कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद, तो ये जो ऐप है इसका पूरा ट्यूटोरियल हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, तो आप सर्च करें, ठीक है, श्री भगवत गीता प्रोजेक्ट ऑन पपाया कोडर्स, आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। एंड अगर आप रिसेंटली इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ दिन वेट करें, इस ऐप का पूरा ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे कनेक्टिविटी को चेक करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पपाया कोडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।